नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हरीश कुमार फिर आपके बीच लेकर आ चुका हूँ मैथ का एपिसोड नंबर 9 लेकर। इससे पहले मैं आपको एपिसोड 8 कंप्लीट करा चुका हूँ और जो 8वां एपिसोड था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। आज का जो एपिसोड नंबर 9 है इसमें भी आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आई होप आपने एपिसोड नंबर 8 देखा होगा, आपने खुद भी जज किया होगा, उसमें जितने भी क्वेश्चन थे मैथ के वो काफ़ी अच्छे थे। और एपिसोड नंबर 9 जो है ये भी आपका काफ़ी अच्छा होने वाला है। आप इसमें शुरू से लास्ट तक देखते रहिए, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं आपको। तो मैं चलता हूँ सीधा आप क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपको भली बात ही पता है कि हमारी इस सीरीज़ का जो मेन उद्देश्य है, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, आप इस एपिसोड जितने भी एपिसोड हैं इनका रिवीजन करके जाइए। आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका इस एपिसोड से बाहर हो जाए। तो आप कोई भी एग्ज़ाम लगाते हैं, मैंने लिखा भी है प्लेलिस्ट में, आप जाके देख लेना। A to Z कोई भी एग्ज़ाम हो, आप थंबनेल पे भी देखते हो A to Z कोई भी एग्ज़ाम हो, ये सभी के लिए आपकी सीरीज सफिशियंट होगी और प्रैक्टिस करने का इससे बढ़िया आपका कोई भी साधन नहीं हो सकता। देखिए, पहला क्वेश्चन करिए, इसका आंसर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें बोला गया है 56 की पावर 283, 141 की पावर 283, 125 की पावर 254 के अंतिम दो अंक क्या होंगे। देखिए, मैंने देखा 125 जो होता है ये 5 की पावर क्या होता है 3। तो कहने का मतलब है 5 की पावर 3 और घात की घात से क्या होती है गुणा, 254 लिख देंगे। और आपने देखा 156 है और देखिए 56 कैसी संख्या है, सम। अब सम संख्या है तो ये 56 सम संख्या है। सम संख्या ये कितनी बार है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सम संख्या जो है ये कितनी बार दी है, 283 बार। अब हमने देखा 5 जो दिया गया है, ये आपका 5 जो दिया गया है ये कितनी बार दिया है आपका, यहाँ देखेंगे तो 3 चौक 12 और 5 तिया 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7। तो ये आपका 5 जो है कितनी बार है इसमें, आप बोलेंगे सर 762 बार। अब 5 762 बार और सम संख्या 283 बार। हमें पता है एक बार 5 की गुणा किसी भी सम से करते हैं तो क्या आएगा, अंतिम अंक 0। फिर दोबारा करेंगे किसी सम से तो क्या आएगा, फिर 0, फिर करेंगे तो 0। तो कहने का मतलब है इसमें जो 0 आएंगी, पीछे से अगर 0 करते तो अंतिम अंक भी 0, उससे जस्ट पहले वाला अंक भी 0, 0 0 0, इसमें बहुत सारी 0 आनी है अंत में। तो इसमें तो अंतिम 2 अंक निकालने हैं आपको। तो अंतिम 2 अंक में क्या आएगा आपका, 0। आपने पढ़ा भी होगा परिणामी के अंत में शून्य ज्ञात करना। तो उस वो परिणामी के अंत में जो शून्य निकालते हैं वो डिपेंड करता है हाउ मैनी नंबर ऑफ 2, कितने 2 हैं और कितने फैक्टर 5 हैं। तो हमने देखा इसमें देखिए सम 56 क्या है आपकी सम संख्या है। अब इसमें भी आपके 2 निकल ही आएंगे, ठीक है। तो इसमें 5 कितने हैं आपके, 5 तो आपको नज़र आ रहे हैं कि कितने हैं, 5 नंबर ऑफ 5 762। तो कहीं ना कहीं इसमें जो परिणामी के अंत में जो शून्य आएंगे वो बहुत सारे आने हैं, ठीक है। लेकिन हमें उन्हें गिनने से कोई मतलब नहीं है। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं उस पर समझाऊंगा आपको। इसमें अंतिम 2 अंक क्या आएंगे आपके, 0। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या आएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें बोला गया है जब, यहाँ तक देखिए, ये आपका 201 है, 202, 203, 204, 205 डैट डैट डैश 260 को 9 से विभाजित किया जाता है, तब शेषफल क्या होगा। आपको पता है 9 का रूल होता है, जो भी संख्या है उसके अंकों का योग लिखिए। जो भी संख्या है उसके अंकों के योग में हमें 9 का भाग देना है। 9 का भाग देके जो शेष बचेगा वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। तो मैं इसके अंकों का योग कैसे करूँगा, देखिए मैं इस संख्या को ऐसे जोड़ लेता हूँ, 201 प्लस 202 प्लस 203 प्लस डैट डैट डैश 260। हमें पता है ये कौन सी श्रेणी में आ रही हैं, सभी संख्याएं समांतर श्रेणी में। और समांतर श्रेणी का जो योग होता है SN बराबर होता है n/2 A प्लस L। इससे निकाल सकते हैं क्योंकि ये आपका A का काम कर जाएगा और ये आपका L का काम कर जाएगा। जोड़िए इसको तो देखो यहाँ 201 से लेके 260 तक अगर मैं संख्याओं को गिनता हूँ तो ये आपकी बैठेंगी कितनी संख्याएं, 60। तो ये कुल संख्याएं कितनी हो गई आपकी, 60। n की वैल्यू 60/2। इसको इसमें जोड़िए, A प्लस L लिखिए, इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका 200 और 200 400,
460 और 1 61, 461 ये आ गया। अब काटिए इसको, देखो काटते हैं तो ये इससे कट के आएगा, 2 से कट गया 30 बार, 30 की गुणा करते हैं तो ये बनेगा 0, 3 छिंग 18, तो 3 छिंग 18 का देखो 0 का 0, 3 की गुणा करो, 3 एकम 3, 3 छिंग 18 का 8, हासिल लगा 1, 3 चौक 12 और 1 13। तो ये क्या निकल के आया, संख्या के जो भी अंक थे उन सब का मैंने क्या निकाल लिया, योग। इनको भी और जोड़ दीजिए, क्योंकि आपको पता है 9 का रूल होता है संख्या के अंकों का जो योग आएगा, ठीक है, उसको भाग देना बस मात्र आपको 9 से। इनको भी जोड़िए, देखो इनको मैं आपस में जोड़ता हूँ तो ये कितना बनेगा, देखो 8 और 1 9 खत्म, भाई 8 और 1 9 का भाग देंगे तो खत्म, ये बना 3 और 3 6। अगर मैं इनका भी डिजिट सम निकालता हूँ तो ये कितना बन के आएगा आपका, डिजिट सम 6। अब 6 को मात्र 6 को ही भाग देना है आपको 9 से। अब आपको पता है जिससे हम भाग दे रहे हैं, अब भाग किस में दिया जा रहा है, 6 में, तो बताइए 9 से जो 6 है वो कम है, और रिमाइंडर जो होता है हमेशा जिससे भाग दिया जाता है उससे कम होता है, तो इसमें रिमाइंडर जो आ जाना है आपका आंसर क्या आ जाना है, 6। चेक करिए 6 कौन से ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर बी, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ फिर सुन लो, ये आपकी कोई संख्या है, मैंने इसके अंकों को कैसे जोड़ा, 201 प्लस 202 प्लस 203 इस तरीके से लिख के जोड़ा। ये जो होते हैं समांतर श्रेणी में होते हैं, टोटल पद कितने हो गए, तो ये आप बोलेंगे सर ये 60 हो गए। जैसे मैं बात करूँ 1 से लेकर 10 तक कुल कितने संख्या होती है, तो आप बोलोगे सर 10, ठीक है। इसी प्रकार 201 से लेकर 260 तक संख्या हुई 60, 60/2 और a प्लस एल जोड़ेंगे, ये आ जाएगा, कट के ये आ गया। अब हमें इसमें भाग देना है किसका, इसमें भाग देना है 9 का। अब 9 का रूल ये होता है अंकों का योग ही निकालो, वैसे देखो 8 और 1 9 खत्म, खत्म का मतलब रिमाइंडर 0 हो गया, बचा क्या 3 और 3 6, तो 6 में भाग देना आपको 9 का, नहीं जाएगा तो रिमाइंडर क्या आ जाना आपका खुद 6 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें जो बोला गया है, इसमें बोला गया 0 से 9 तक की संख्याओं का इस्तेमाल करके यदि किसी भी अंक को दोहराया ना जाए तो 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। देखिए कितने अंकों की संख्याएं बनानी है, 5 अंकों की, तो मैं 5 बॉक्स बना लेता हूं। ये 5 अंकों की संख्या होगी, आप भी जानते हो। देखिए ये इकाई का अंक, ये दहाई का, ये सैकड़े का, ये हजारवा, और ये जो आपका इस तरीके से ये अंक होते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इस तरीके से आपके ये अंक बनते चले जाते हैं। तो हमने देखा है इसमें किस अंकों मतलब कौन से अंकों का प्रयोग करके बनाना है, तो इसमें बोला है 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करके। 0 से 9 तक का मतलब होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन अंकों का प्रयोग करके हमें क्या बनाना है, 5 अंकों की संख्या। लेकिन किसी भी अंक की दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। दोबारा पुनरावृत्ति का मतलब है जैसे आपने 7 लिखा, 8 लिखा, लेकिन दोबारा फिर क्या नहीं लिखोगे, 7 अंक की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होनी चाहिए। पाँचों के पाँचों अंक कैसे होने चाहिए, अलग अलग। अब एक पॉइंट और समझ लीजिए, देखिए अगर मैं आपसे बोलूँ 0 1 2, तो बताइए इसके पढ़ के क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर ये 12, तो ये क्या अंकों की संख्या रही, 2 अंकों की। तो देखो 0 से भी किसी भी संख्या की बात करते हैं, जैसे 2 अंकों की है या 3 अंकों की, तो 0 से उसकी शुरुआत नहीं होती है। अगर 0 से लिख दोगे तो ये 12 कहलाएगा, अर्थात ये 3 अंक की संख्या ना कहलाकर ये 2 अंक की संख्या कहलाएगी। ये पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ। तो 0 से शुरुआत नहीं करते हैं। अब ये बताइए टोटल डिजिट कितनी हो गई है आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल डिजिट हुई 10। अब देखो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। मान लीजिए आप इस टेबल पर बैठे हो, आपके पास आपको 5 टेबल पर बैठकर खाना खाना है, ठीक है, 5 टेबल पर बैठकर खाना खाना, 1 2 3 4 5, तो सबसे पहले आप बैठे इस टेबल पर। अब ये समझ लीजिए ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मिठाइयों के नाम है। एक 0 नंबर की मिठाई है, एक नंबर की मिठाई है, ये 2 नंबर की मिठाई है, 3 नंबर की मिठाई है, 4 नंबर की, 4 नंबर का मतलब ये समझ लेना बर्फ़ी है, 5 नंबर का मतलब समझ लेना रसगुल्ले हैं। तो इस तरीके से 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो ये अलग अलग तरीके की मिठाइयों के प्रकार हैं। और एक वेटर है, वेटर है, आप इस टेबल पर बैठकर वेटर से कह रहे हो भाई लिया कुछ भी, लेकिन वेटर को पता है कि यहाँ पर कौन से नंबर की मिठाई नहीं खाई जाएगी, 0 नंबर की,
क्योंकि 0 नंबर की मिठाई अगर तुम यहाँ खा लोगे तो अभी बताया था मैंने कि 0 से संख्या की शुरुआत हम नहीं मानेंगे। ठीक है, अगर 0 लगा देंगे तो 5 अंकों की ना रह के फिर वो 4 अंकों की रह जाएगी। तो यहाँ पर 0 नंबर की मिठाई वो ला के नहीं देगा, तो वेटर के पास आपके लिए मिठाई लाने के रास्ते कितने हुए, तो आप बोलेंगे सर ये भी ला सकता है वो, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, तो उसके प्रकार पास टोटल वेज मतलब रास्ते कितने हुए टोटल, तो उसके पास टोटल ऑप्शन या रास्ते जो हुए वो हुए 9। तो यहाँ पर उसके पास मिठाई लाने के रास्ते कितने हुए 9 वेज। ठीक है, अब आप पहुँच गए इस टेबल पर। अब पहुँच जाते हैं हम इस टेबल पर। इस टेबल पर जब बैठेंगे तो देखो यहाँ पर फिर बोलोगे वेटर से भाई मिठाई लिया, तो आपको पता है वह वाली मिठाई वो ला के नहीं देगा जो आपने इस टेबल पर एक मिठाई चख ली है। ठीक है, इस वाली मिठाई को लाकर नहीं देगा जो यहाँ पर आपने बैठकर चख ली है। फिर वो वेटर बोलेगा अब तो 0 नंबर की भी लेके जा सकता हूँ मैं, क्योंकि 0 का प्रयोग तो यहाँ कर सकते हैं। तो वेटर के पास अब भी कितने ऑप्शन बचे, तो आप बोलेंगे सर अब भी उसके पास 9 ऑप्शन बचे, क्योंकि एक मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो बैठ के मिठाई खाई थी ये वाली मिठाई खा ली, तो बचे कितने ऑप्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ऑप्शन बचे। तो यहाँ कितने वेज बचे 9 वेज। फिर अब इस टेबल पर बैठकर पहुँच गया, तो उसे पता है अब तक मैं 2 मिठाइयों का स्वाद मालिक साहब को चखा चुका हूँ। ठीक है, अब उसके पास मिठाई लाने के रास्ते कितने बचे वेज, तो आप बोलेंगे सर 2 खाली, तो बचे कितने अब ऑप्शन उसके पास 8, तो यहाँ पर आपका आएगा 8 वेज, 8 वेज रास्ते, यहाँ पर 7 वेज और यहाँ पर 6 वेज। आपको क्या करना है, इन सब की क्या कर देनी है गुणा। जब मैं 9 की गुणा 9 से गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 करता हूँ, तो आप गुणा करिए या फिर इकाई का अंक की मैच कर लीजिए, क्योंकि सभी के इकाई के अंक अलग अलग हैं। तो देखो 6 सत्ते 42 2 आ गया, 8 दूनी 16 6 आ गया, 6 निम्मा 54 4 आ गया, 9 चौक 36 6 आएगा पीछे। तो इसका राइट आंसर आ जाना है आपका 27,216। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब है इन 10 डिजिट का प्रयोग करके, ठीक है, 5 अंकों की आप संख्याओं की संख्या कितनी बना सकते हैं, इतनी। और शर्त ये भी रही कि कोई भी अंक, ठीक है, लिखते समय एक संख्या लिखते समय उसमें क्या नहीं हुआ होगा, किसी भी अंक की पुनरावृत्ति। नेक्स्ट देखिए, अब ये समझ में आपकी में आ गया होगा, गुणा करके आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी अच्छा पूछा गया है। इसमें कहा गया है 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब हमने देखा जब 16 से विभाजित करना है, तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ 17 28 की पावर जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 26। अब देखिए माइनस, आपको पता है 2 में तो भाग 16 का जाएगा नहीं, लेकिन 2 की प्रवृत्ति क्या होती है, क्या मैं 2 को 16 बना सकता हूँ, बिल्कुल बन जाता है। देखो 2 की पावर जो 4 होता है वो क्या होता है आपका 16। तो मैं यहाँ क्या करूँगा 2 की पावर 4 लिखूंगा, और 2 की पावर 4 का मतलब आप समझ गए 16 हो गया। अब जब मैंने यहाँ 2 की पावर 4 लिखा, आपको पता है कि घात की घात से, देखो घात की, जैसे 2 की पावर 4 और ये 5 है, तो आप क्या करोगे 2 की पावर 5 चौक 20, तो घात की घात से क्या होती है गुणा। तो मैंने जब 4 निकाला तो 4 का भाग दे दीजिए कितनी बार गया होगा, तो 4 तिया 12, 3 बचा 36, 4 नेम 36, तो ये 39 बार गया होगा। ठीक है, अब इसमें आपको भाग किससे देना है, आपको इसमें भाग देना है आपको 16 से। अब 16 का भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 16 का भाग मैं अगर इसमें देता हूँ तो रिमाइंडर आपका क्या बचेगा 0, 16 से पूर्णतः कट जाएगा। और 2 की पावर 4 क्या होता है 16, 16 का 16 में भाग दूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। और आपको पता है 0 की पावर कुछ भी करिए, 0 की पावर कुछ भी करिए और 0 में 0 घटाएंगे तो आपका राइट आंसर क्या आ जाना है, तो रिमाइंडर जो आ जाना है आपका, शेषफल जो आएगा आपका 0 आंसर। कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन है ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, ऊपर पढ़ लेते एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट ए स्क्वायर नंबर। तो देखो ये आपका क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में पूछा गया है। और देखिए आपने एक लॉजिक भी पढ़ा होगा, जिन संख्याओं का अंतिम अंक क्या होता है 2 3 2 3 7 8, 2 3 7 8, वे संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। तो इनमें से किसी का अंक तो ये है ही नहीं। हमने देखा
बाकी देखिए जिनका अंतिम अंक क्या होता है 5, जिनका अंतिम अंक क्या होता है 5, वे संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती हैं। लेकिन एक शर्त ये भी होती है दोस्तों, जिसका अंतिम अंक 5 होता है उससे जस्ट पहले वाला अंक 2 होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या दिया, ये 2 भी दिया, इसका मतलब अभी भी 4 ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है पीछे जो आता है अगर 5 है तो अंतिम 2 अंक जो होंगे पूर्ण वर्ग संख्या के वो आपके क्या होते हैं 25। तो देखो 25 तो सभी में लिख रहा है। ठीक, अब दूसरा पॉइंट ये भी होता है कि 25 को छोड़ दीजिए, अब इससे पहले जो नंबर बचेगा उसकी गुणा की जो फॉर्म होनी चाहिए वो होनी चाहिए n+1। तो मैं चेक करता हूँ क्या 12 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे। तो देखो 12 का मतलब देखिए 12 को चेक करिए। आप बोलेंगे सर हाँ 12 को चेक कर लेते हैं। देखो 12 को मैं चेक करके बताता हूँ। 3 × 4 n+1 की फॉर्म में लिख दिया, तो 3 चौक 12 ही होते, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो ये आपकी पूर्ण वर्ग है। 25 की बात करते हैं तो 5 × 5, तो क्या ये n+1 की फॉर्म में टूटा, तो यही हमारा क्या है राइट आंसर। देखो 20 टूट जाएगा, 20 को लिख के दिखाता हूँ मैं आपको। 4 × 5 लगातार टूटा नहीं टूटा। देखो 42 को देख लीजिए, तो 42 को देखते हैं तो देखो 42 का 6 × 7 टूटा नहीं टूटा, लगातार n+1 की फॉर्म में। तो ये सब पूर्ण वर्ग हैं, ये भी पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। मैं आपको और लिख के दिखाता हूँ। जब मान लीजिए आपने 25 लिख दिया, जब भी आपके अंतिम 2 अंक 25 हों तो पूर्ण वर्ग संख्या कैसे बन जाएगी। आप देखिए आपने लिखा मान लो 132, 25 से पहले लिख दिया 132, तो ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, क्योंकि 132 जो होता है 11 × 12। जब तक 25 को छोड़कर जो बाकी नंबर बचेगा अगर वो आपका n+1 की फॉर्म में है तो इसका मतलब वो सदैव क्या होगी संख्या पूर्ण वर्ग। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये भी क्या है आपकी पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे मान लीजिए आपने 72 25 लिखा, तो ये भी क्या होगी पूर्ण वर्ग संख्या। देखो 25 को छोड़ दीजिए, बचा क्या 72, और 72 को मैं देखो लगातार n+1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ यानी, तो इसका मतलब 8 9 72, ये भी क्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्या। लेकिन ये 25 जो था 5 × 5 लिखा जा रहा है, जबकि या तो लिखा जाना चाहिए था 4 × 5 या 5 × 6। ठीक है, तो ये गलत है, इसमें ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। आई होप यह कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें जो बोला गया है, इसमें बोला गया है नीचे दी गई कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है। देखो किससे पूर्णतः विभाज्य देखना है आपको, 12 से। ठीक है, अब दोस्तों 12 का जो रूल होता है वो रूल होता है 12 को हम सहभाज्य रूप में तोड़ते हैं 2 जगह। तो आप बोलेंगे सर सहभाज्य रूप में तोड़ेंगे तो 3 का रूल और 4 का रूल। ऐसा नहीं कि 6 दूनी 12 कर दोगे, ऐसा तोड़ना है जिनमें कॉमन कुछ भी ना हो। देखो 3 और 4 में कॉमन क्या कुछ भी नहीं है ना, अर्थात 1 होना चाहिए, तो वही क्या होती है आपकी सहभाज्य। तो इसमें रूल लगेगा 3 का और 4 का। 4 का रूल जो होता है, 4 का रूल आप जानते हैं लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट किससे पूर्णतः व्यक्त होनी चाहिए 4 से। और 3 का रूल जो होता है, 3 का रूल होता है अंकों का योग, अंकों का योग किससे पूर्णतः व्यक्त होना चाहिए 3 से। ये रूल होते हैं इनके, तो आप इन रूलों को भली भांति जानते होंगे। अगर ये रूल नहीं पता है तो आप बहुत समय लगा दोगे, क्योंकि आप तो सभी ऑप्शन में 12 का ही भाग लगा के देखोगे। जिससे कट जाएगी वो पूर्णतः व्यक्त, और जो नहीं कटेगी वो क्या हो जानी है पूर्णतः व्यक्त नहीं होगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना, 12 का भाग नहीं देना। आप 4 का रूल देखिए, अंतिम 2 अंक तो सभी में कट रहे हैं, देखना जरा भाई 4 से तो अंतिम 2 अंक सभी के पूर्णतः व्यक्त हैं, तो इसका मतलब 4 का रूल तो सभी में पास है, अभी भी नहीं पता चला। अब 3 का रूल अंकों का योग, अंकों का योग करिए। देखिए देखो हमने देखा, देखो 4 और 1 5, 1 और 4 5, 5 और 7 12, तो 12 देखो 12 3 से पूर्णतः व्यक्त हो गया। ठीक है, जब भी कट जाए छोड़ दिया करो। 4 और 4 8, तो क्या 3 से पूर्णतः व्यक्त है, तो ये नंबर आपका 3 से पूर्णतः व्यक्त नहीं है। इसी प्रकार इसमें देखिए, देखो 3 कट गया, 3 से पूर्णतः व्यक्त हो गया, 9 कट गया, 6 कट गया, 7 4 11, तो क्या 11 आपका 3 से पूर्णतः व्यक्त है, तो आप बोलेंगे नहीं है जी ये भी। अब देखिए इसमें 8 और देखो 8 और 2 10, 10 और 8 18, तो ये 3 से पूर्णतः व्यक्त हो गया। 18 तो 3 से कट जाता है। अब 6 5 11, क्या 6 5 11 आपका 3 से पूर्णतः व्यक्त हो जाएगा, या आप कह दीजिए 6 भी 3 से कट गया, 5 कट जाएगा क्या, इसका मतलब यह भी 3 से पूर्णतः व्यक्त नहीं है। अब देखिए बचा कौन सा ऑप्शन नंबर डी, ये आपकी 3 से पूर्णतः व्यक्त होगी। दिखाता हूं मैं आपको, देखो 7 और 2 9 खत्म, 3 से कट गया। अब देखिए 8 और 2 10 और 5 15, 15 भी 3 से कट जाता है। तो कहने का मतलब है इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये 3 से क्या हो गई पूर्णतः विभक्त।
आपका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ए कंपोजिट नंबर, मतलब आपको ये बताना है कि दिए गए जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो भाज्य संख्या नहीं है। आपको पता है जब भाज्य नहीं है तो फिर क्या होगा, ये अभाज्य, क्योंकि आपको पता है जो अभाज्य संख्या, जो आपकी अभाज्य संख्या होती हैं, अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल खुद से कटती हैं या 1 से कटती हैं। केवल उनके 2 फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ। और भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके कम से कम 3 फैक्टर होते हैं। और बात करते हैं भाज्य संख्या के उदाहरण की। देखो भाज्य संख्या के जो उदाहरण होते हैं, सबसे पहला भाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है, 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, ठीक है, 9 के बाद 10, 10 के बाद आपकी 12, 12 के बाद आपकी 14, 14 के बाद 15। इस तरीके से सभी कौन सी संख्या है आपकी भाज्य संख्याएं, ठीक है। और जबकि अभाज्य जो संख्या होती हैं, अभाज्य संख्या जो होती हैं वो आपकी सबसे छोटी अभाज्य होती है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11। कहने का मतलब है ये वो संख्या होती है जो केवल खुद से कटती है या 1 से कटती है, ठीक है। तो अभाज्य आपको समझ में आ गया भाज्य अभाज्य के विषय में। अब हमने देखा इसने कहा भाज्य नहीं है, जब भाज्य नहीं है तो क्या होगी, अभाज्य, क्योंकि देखो भाज्य संख्या कहाँ से शुरू हुई है, 4 से। और ऑप्शन में क्या आपको 2 या 3 दिया है, ऑप्शन में 2 3 तो नहीं दिया, सभी संख्याएं बड़ी बड़ी दे रखी हैं, तो क्या होगी वो अभाज्य। भाज्य नहीं है तो अभाज्य, इसका मतलब है आपका वही ऑप्शन राइट आंसर होगा जो क्या होगा, अभाज्य। आपको अभाज्य ऑप्शन क्या करना है, ऑप्शन क्या करना है, चूज करना, और वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए मैं चेक करूंगा, ये देखिए 13, देखिए ये बताइए 133 किसी से पूर्णतः विभक्त है। हमने देखा 133 तो किसके टेबल में आती है, 19 के टेबल में भी आता है, 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है 133। तो कहने का मतलब है ये कैसी संख्या है, अगर किसी अन्य से कट जाए तो ये आपकी भाज्य हुई। तो ये तो हमारा ऑप्शन राइट आंसर नहीं है। फिर देखा क्या ये किसी से पूर्णतः विभक्त है, तो आप देखेंगे 533 को चेक कर रहे हैं। अब देखो मैं कैसे चेक करूं कि ये अभाज्य है या नहीं है, तो देखो आपको ऐसे चेक करना है 533, ठीक है, 533 के जस्ट ऊपर बताइए पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। तो देखो 533 से ऊपर जस्ट ऊपर पूर्ण वर्ग संख्या होती है आपकी 576। ये किसका वर्ग होती है, 24 का वर्ग। तो कहने का मतलब है 24 के वर्ग से जस्ट नीचे जितनी भी 24 से नीचे जितनी भी आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य संख्याएं हैं, तो 24 से नीचे अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं, आप बोलेंगे सर एक अभाज्य संख्या है आपकी 23, एक होती है आपकी 23 से पहले 19, 19 से पहले 17, 17 से पहले आपकी अभाज्य होती है 13, 13 से पहले जो होती है फिर होती है आपकी 11, 11 से पहला 7 और 5 और 3 और 2। देखो 5, 3, 2 से तो ये पूर्णतः विभक्त है ही नहीं, क्योंकि 5 का रूल अंतिम अंक 5 से कटना चाहिए, 2 का रूल सम होनी चाहिए, ना तो ये 2 से कट रही, ना ये 5 से कट रही, ना 3 से। 3 से कटने के लिए अंकों का योग देखिए जोड़कर किसी से भी, क्या 3 से अंकों का योग कट रहा है, नहीं कट रहा। तो आपको सिर्फ इन्हीं से चेक करके देखना है, अगर इनमें से किसी से कट गई तो आपकी भाज्य, नहीं कटी तो क्या होगी, ये अभाज्य। चेक करना है, देखो कैसे करना है। अब देखिए मैं इसको चेक करता हूँ, तो देखिए आप भाग दे के देखेंगे तो ये किससे पूर्णतः विभक्त हो जानी है, 13 चौका 52, ये 13 से पूर्णतः विभक्त होगी। किससे पूर्णतः विभक्त हो गई, 13 से। 13 चौका 52, एक बचा, 3 13 तो कट गया। तो कहने का मतलब ये संख्या भी कैसी निकली आपकी, आप बोलेंगे सर ये भी आपकी कैसी निकली, भाज्य, क्योंकि किसी इनमें से अगर किसी से कट जाए तो भाज्य, नहीं कटती तो क्या होती है, अभाज्य। इसी प्रकार बात करते हैं इसको, तो देखिए ये जो है आपकी किसी से भी पूर्णतः विभक्त नहीं होगी। जैसे 433 है, तो बताइए किसके जस्ट नीचे आ रही है, 441 के नीचे, अर्थात 21 के वर्ग के नीचे। 21 से पहले जितनी भी अभाज्य संख्या है, जैसे 19 हो गया, 17 हो गया, 17 के बाद आपका क्या हो गया, 17 से पहले आता आपका 13, 13 से 11, 11 से 7, ठीक है। आप चेक करिए क्या इनसे पूर्णतः विभक्त है, तो आप बोलेंगे ना तो 19 से पूर्णतः विभक्ति है, ना 17 से, ना 13 से, ना 11 से, ना 7 से,
इसका मतलब यही क्या है आपकी, फिर क्या हो जानी है, ये आपकी ये हो जानी है फिर अभाज्य संख्या। ठीक है, इसने बोला है भाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए, तो क्या होगी फिर वो अभाज्य, और यही मेरा क्या है राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, देखिए और मैं बता दूं ये वाली संख्या किससे पूर्णतः व्यक्त हो जानी है, अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये आपकी 17 से पूर्णतः व्यक्त हो जानी है। ठीक है, तो ये किससे पूर्णतः व्यक्त है, 17 से। इसका मतलब ये भी कैसी हो जानी है आपकी भाज्य। तो हमसे पूछा गया था भाज्य नहीं है, अर्थात अभाज्य कौन सी निकली है, 433 इसका करेक्ट आंसर। तो इसमें मैंने आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी बताया। देखो कभी कभार पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है, बताइए निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, जो भी आपके ऑप्शन है उस ऑप्शन के जस्ट ऊपर पूर्ण वर्ग संख्या देखिए, उसके नीचे की जितनी भी आपकी अभाज्य संख्या उनसे काट के देखिए, अगर कट गई तो भाज्य, नहीं कटी तो अभाज्य। ये इसका रूल होता है। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी करिए इसको। और देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, ये समझ लीजिए 101 रुपये वाला क्वेश्चन है भाई, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ करना कैसे है। देखो ये जो करना है आपको, ये कह रहा है 1 लीटर पानी का भार किलोग्राम, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, ये आपका 1 किलोग्राम है। एक, मैं इसको अलग कलर से लिख देता हूँ, भार जो दिया गया है वो दिया गया है 1 किलोग्राम है। ठीक है, तो 0.1 ग्राम पानी का आयतन कितने घन मिलीमीटर है, इसमें मात्रक का खेल है। तो कितने घन मिलीमीटर है ये आपको बताना है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए करना कैसे है, इतने के मायने बताने हैं 1.1 ग्राम के। तो देखो 1 किलोग्राम बताइए, 1 किलोग्राम का मान, 1 किलोग्राम का जो मान दिया है, केजी का जो मान दिया है वो दिया है 1 लीटर, 1 लीटर दिया है, समझते रहना। 1 किलोग्राम का मान दिया है 1 लीटर, हम जानते हैं 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम, और 1 लीटर बराबर जो होता है ये आपको पता होना चाहिए नोट, ये होता है आपका 1000 सेंटीमीटर की पावर 3। 1 लीटर जो आयतन होता है वो होता है 1000 सेंटीमीटर की पावर 3। और एक बात और मैं आपको बता दूं, देखिए ये भी बात ध्यान रखनी है, 1 सेंटीमीटर जो बराबर होता है वो होता है 10 मिलीमीटर, क्योंकि मीटर में बदलना है, ये आपको नोट पता होना चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो देखो सेंटीमीटर को मैं मिलीमीटर में बदलूंगा तो यहाँ लिखूंगा 10, ठीक है, और मिलीमीटर, मिलीमीटर की पावर क्या करना है 3, क्योंकि इसकी क्या है घात 3 है। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा, अब देखिए 1000 से देखो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, ठीक है, तो ये बना आपका 1 ग्राम। 1 ग्राम की जो वैल्यू आई, इस कट के क्या है बचा है 1 गुणा, और मैंने सेंटीमीटर की 3 की जगह क्या लिख दिया 10 मिलीमीटर की पावर 3। तो ये जो बन के आया आपका 10 का वर्ग करेंगे, क्यूब करेंगे तो 1000 मिलीमीटर की पावर 3। अब आप देखिए जरा गौर से, देखो 1 ग्राम का, क्या आपसे 1 ग्राम का मान पूछा है, नहीं पूछा, इसने पूछा 0.1। तो देखो अगर मैं यहाँ पॉइंट लगाता हूँ, इससे पहले 0.1 ग्राम की बात करता हूँ, तो एक स्थान पर दशमलव यहाँ लगा, तो एक स्थान पर दशमलव यहाँ लगा देंगे, तो कितना आ जाना है 100 मिलीमीटर की पावर 3। पॉइंट यहाँ लगा लिया मैंने एक स्थान पर, और एक स्थान पर दशमलव यहाँ लगाएंगे तो क्या जाना है आपका ये 100 मिलीमीटर की पावर 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर डी, क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना होगा आपको। देखिए ये पूछा गया है, क्वेश्चन नवा है ये आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 तथा 100 के मध्य कितनी राशियां हैं जो 8 से पूर्णतः विभाजित की जा सके तथा उन राशियों का एक अंक क्या है 8। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो अपना इंग्लिश में पढ़िए और उनका समझ में ये आ जाना है, क्योंकि ऐसा नहीं है इस एपिसोड को हिंदी वाले ही देखते हैं, जो जिनका सब्जेक्ट जो शुरू से इंग्लिश स्ट्रीम रहा होता है तो वो भी इनको देखते हैं। ठीक है, आप देखिए करिए, इसका आंसर क्या आएगा।
इंग्लिश स्ट्रीम से देखिए कौन कौन है जो अपना इसे पढ़ेंगे। नेक्स्ट करिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी, फिर इसके बाद मैं आपको कराऊंगा। ये आपका 9वें नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से करने से पहले आपको ये करना है, पहले तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। और देखो आपका आंसर आ भी गया होगा। इसने बोला है एक अंक 8 है, एक अंक 8 होना चाहिए। चाहे दो, अब तुम्हारे दिमाग में होगा सर दोनों अंक 8 हो गए तो चलेगा, हमें तो एक अंक 8 चाहिए। 2 हो 3 अंक 8 हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो कम से कम एक अंक क्या देखना है, 8। ठीक है, तो देखो ऐसी संख्याएं कौन कौन सी है जो 8 से पूर्णतः विभक्त होती हैं, लेकिन एक अंक क्या होता है, 8 से पूर्णतः विभक्त है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। लेकिन एक अंक क्या होना चाहिए, 8। तो आप बोलेंगे सर एक तो खुद 8 ही हो गई। दूसरी संख्या बताइए। अब आपको पता 8 किस में आएगा, 18 में आएगा। क्या 8 से पूर्णतः विभक्त है, नहीं। 28 क्या 8 से पूर्णतः विभक्त है, नहीं है। फिर 38 में आता है 8, क्या पूर्णतः विभक्त है, नहीं है। 48 में आता है तो कट जाएगी, तो दूसरी संख्या क्या हो जानी है, 48। 58 8 से नहीं कटता, 68 नहीं करता, 78 8 से नहीं कटता। फिर 80 तो आपका 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, एक अंक 8 भी आ गया। अब देखिए 8 किस में आएगा, 88 में भी आएगा। चलो, और फिर किस में आएगा, 98। क्या 98 8 से पूर्णतः विभक्त है, नहीं है। ठीक है, तो हमें 1 से 100 तक देखना था। हमारी ऐसी कितनी संख्याएं मिली, 4। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट था, अभी मैं पीछे भी कह रहा था। जो 10वां क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये आपका यूपी कांस्टेबल में ही पूछा गया है। 2 की पावर 50 का 2 गुना कितना होगा। इसके चारों ऑप्शन जो दिए हैं दोस्तों, ये चारों ऑप्शन गलत हैं। मैं अभी इन्हें ठीक कर देता हूँ। इसका आंसर किस तरीके से आपका बनाना है, अभी वेट कीजिए, अभी हम इनको ठीक कर देते हैं। देखिए इसके ऑप्शन जो दिए थे, करिए आपका आंसर क्या आएगा। ये थोड़ी टाइप मिस्टेक हो गई है, देखिए करना कैसे है। ऑप्शन दिया था 2 की पावर 100, एक ऑप्शन दिया था 2 की पावर 200, एक ऑप्शन दिया था 2 की पावर 51, और एक ऑप्शन दिया था 2 की पावर 59। तो इसमें से राइट आंसर क्या आएगा। अब देखिए अब करना क्या है, 2 की पावर 50 का 2 गुना। देखो 2 की पावर 50 का मतलब गुणा, 2 गुना 2 गुना, तो 2 गुना करने का मतलब 2 की गुणा करनी है। इसमें हमें पता है जिनके बेस समान होते हैं उनकी गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो उत्तर आएगा 2 की पावर 50 और 1 51। चेक करिए कौन से ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। तो देखिए आपकी समझ में ये अच्छे से क्वेश्चन आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए इस सीरीज में आपके 10 क्वेश्चन थे, मैंने आपको पहले ही बताया था। आगे जाके मैं इस सीरीज में टोटल 10 क्वेश्चन कर दूंगा। अब अंत तक इसमें कुछ इस सीरीज में मैं एपिसोड के माध्यम से आपको पर डे 10 क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि समझाना भी होता है और आपको 10 क्वेश्चन देखने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। ठीक है, आप हमारे साथ मेहनत करते रहिए, और आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो इसी के साथ दोस्तों टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।